सासू माँ आप होशियार सही, बेवकूफ़ मैं भी नहीं। बहू लगभग 30-40 लोग होंगे, 2 सब्जी रायता और पूड़ी, हलवा साथ में मिठाई, बाजार आ जाएगी। कमला जी बोली, ठीक है मम्मी जी, सब बन जाएगा। और अब तो हम 2 हैं, क्यों नीलम? अनीता बोली, ये सब तो दोपहर में होगा, मुझे पूरी दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इससे मैं तो आधे दिन ही छुट्टी लेकर दोपहर तक आ जाऊंगी। नीलम बोली, सही है बहू, वैसे भी अनीता बहू तो काम हमेशा ही फुर्ती से करती है। और जमुना को कह देंगे बहू तुम्हारी मदद को रुक जाएगी। कमला जी बोली। अनीता ने मौन स्वीकृति दे दी। कमला जी और काशीनाथ जी के बड़े बेटे कुणाल की शादी अनीता से 5 साल पहले हुई है। उनके एक बेटा है कृष। छोटे बेटे कुशाल की शादी नीलम से 8 महीने पहले हुई है। एक ननद रोशनी जिसकी शादी हो चुकी है और उसका ससुराल भी इसी शहर में है। नीलम नौकरी करती है, घर के काम से ज़्यादा अपनी सास को खुश रखती है, जबकि अनीता ने शादी के बाद से ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। किसी के कहने पर 11 पंडितों को भोजन कराने का मन था। कमला जी का। अनीता सुबह जल्दी से उठ गई और काम में लग गई। सभी आदमी अपने अपने ऑफिस चले गए क्योंकि उनका कोई काम नहीं था। 10-11 बजे तक रोशनी, उसकी सास और जेठानी भी आ चुकी थी। अनीता बहू समधन जी आ गई हैं, अब पहले चाय बना दो, फिर अपना काम कर लेना। कमला जी बोली, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी। अनीता पानी देते हुए बोली। अनीता, तुम्हें काम में किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना, रोशनी की सास बोली। अरे समधन जी, अनीता को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, यह तो बड़े बड़े हलवाइयों को फैल कर दे, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। बड़े दिनों के बाद आए हो, आप तो हमारे पास बैठो। कमला जी बोली। आंटी जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, काम तो लगभग हो गया है, बस पूरी निकालनी बाकी है। पंडित जी के आते ही वह भी शुरू कर दूंगी। अनीता बोली। सभी पंडित आकर जिम कर चले गए। नीलम 2 बजे आई। मम्मी जी, मैं लेट हो गई, पता है मैं निकली तो समय पर ही थी, लेकिन रास्ते में जिस ऑटो में बैठी थी वह पंचर हो गया, इसीलिए। नीलम बोली। कोई बात नहीं बहू, अनीता बहू ने सब कर लिया है, वैसे भी नौकरी और काम तुम क्या क्या संभाल लोगी। कमला जी बोली। नीलम आकर सबके साथ बातों में बैठ गई, रसोई में नहीं गई। अनीता का मन हुआ नीलम को बुलाने का, पर सास ने कहा, बेचारी अभी तो आई है, अब काम ही कितना है। अनीता बिना कुछ कहे काम निपटाने लग गई। शाम को सब आदमी आ गए। उनको खाना खिलाने के समय नीलम भाग कर रसोई में सामान लाने लगी। नीलम बहू हमारी नौकरी भी करती है और घर के काम में भी हमेशा आगे रहती है। कमला जी बोली। क्यों भाभी, आपकी देवरानी लाया हूँ ना, समझदार और संस्कारी। कुशाल बोला। सही कहा बेटा। कमला जी बोली। अनीता कहना तो चाहती थी, सच्चाई पर चुप रहना उचित समझा, ताकि माहौल खराब ना हो। और उसकी सास तो उसकी तारीफ करती ही है। कुछ दिन बाद रोशनी के बेटे का जन्मदिन आया तो कमला जी ने अनीता को कहा, बहू रोशनी ने कहा है भाभी को भेज दो, उनके जैसा खाना कौन बनाता है, अब वो अकेले अकेले क्या करेंगी। तो मैंने कहा अनीता आकर काम कर जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं वहीं तैयार हो जाऊंगी। अनीता बोली। अनीता काम पूरा कर निकल गई। शाम को पार्लर में तैयार होकर नीलम रोशनी के साथ सीधे उसके घर पहुंच गई। रोशनी बहुत ही सुंदर लग रही हो, अनीता भाभी बोली। नीलम का आइडिया था। रोशनी खुश होती हुई बोली। हाँ तो मम्मी जी बोली कि रोशनी दीदी को कहाँ ये सब पता है, और फिर गिफ्ट भी तो लाना था। देखो बेटा, तुम्हारे लिए मामी गियर वाली साइकिल लाई है। नीलम बोली।
सही में हमारी छोटी बहू तो ऑलराउंडर है, कमला जी बोली। अनीता को समझ आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ खेल रही है। नीलम के आने के पहले तक वह उसकी कोई तारीफ नहीं करती थी, लेकिन अब जब देखो जब उसके काम की तारीफ करती है। उसे लगा था नीलम के सामने उसकी बड़ाई कर रही है, इसीलिए कि सासू माँ तो सब जानती हैं। उसने कभी नीलम के काम ना करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछली बार और इस बार की बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसकी सास उसे भी पार्लर में तैयार होने के लिए बोल सकती थी। पूरे समय अनीता को बुरा लग रहा था। वहीं कुणाल ने भी कहा, कम से कम थोड़ा ध्यान खुद पर भी दे दिया करो। अपनी उम्र से 5 साल बड़ी दिखती हो। नीलम को देखो, काम करती है पर हर जगह सबका दिल जीत लेती है। अनीता का मन रोने का हो रहा था, पर अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर रखा। अब अनीता अपने काम से काम रखती। बहू, आज कुछ औरतें आएंगी तो तुम, कमला जी बोली, नाश्ते में कुछ बना लेना। मम्मी जी, नीलम को बुला लेते हैं, अनीता बोली। अब इतने से काम के लिए उसे क्या बुलाना, और वैसे भी उसे कहाँ खाना तुम्हारे जितना अच्छा बनाना आता है, कमला जी बोली। मम्मी जी, आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। मुझे सिर्फ काम के लिए ही याद किया जाता है, और बाकी सभी सासू माँ आप होशियार सही, पर मैं भी बेवकूफ़ नहीं। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए चुप थी। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, अनीता बोलकर अपने कमरे में चली गई। कमला जी निरुत्तर थी। दोस्तों, अपने आप को अधिक चतुर मानकर घर में बहुओं में भेदभाव करना गलत है। अनीता ने जो किया वो सही है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।